अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजहार खान। आप दे रहे हैं यूट्यूब। आज जो आपके लिए वीडियो लेकर हूँ HVAC में बहुत ही अहम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग मालूमाती होने वाली है। इसको लास्ट तक ज़रूर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको फील्ड में। तो दोस्तों इसमें हम आपको दिखाएंगे कि जैसा कि अब्जॉर्प्शन सिस्टम में चिल्ड वाटर यूज़ किया जाता है कूलिंग के लिए, हीटिंग के लिए, तो जो आगे लाइनों में AHU में सप्लाई होता है तो उसमें जो ना ज़्यादातर मटेरियल जो ना लोहे का यूज़ होता है, मेटल यूज़ होता है। तो उसमें जंग को बचाने के लिए और जितना भी प्लांट मशीनरी है उसको बचाने के लिए, सेफ्टी के लिए केमिकल यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों उसको क्लोज सर्किट को इसको बोलते हैं। तो क्लोज सर्किट में केमिकल किस तरीके से डाला जाता है वो आपको थ्योरिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से बताएंगे। तो ये एक केमिकल टैंक है। तो इसमें देख रहे होंगे 4 लाइनें लगी हैं, 2 टॉप पे लाइनें लगी हैं, 2 साइड पे हैं। तो जैसा कि ये टॉप पे लाइन लगी हुई है, ये जो ना इससे फीड करेंगे केमिकल। अभी हम इस साइड पे आ जाते हैं। इस पर आप देख रहे हैं चिल्ड वाटर की मेन लाइनें हेडन है। तो इसमें काफ़ी बड़ा ये सिस्टम है। इसके साथ जो है ना 4 चिल्ड अटैच है। तो ये आप टॉप पे 2 लाइनें देख रहे होंगे, एक इन है और एक आउट है। जो पंप की आउट है डिस्चार्ज लाइन है वो जाके जो ना चिल्ड वाटर टैंक में जो ना इंटर कर जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये बाहर निकल रही है और जो नीचे साइड से जा रही है वो जो इसमें से जाके पानी को सर्कुलेट करवा के टॉप से बाहर ले आएगी। और दूसरी जो लाइन देख रहे हैं नीचे साइड पे ये ड्रेन है, ये बिल्कुल ग्राउंड पे लगी हुई है। तो इससे ड्रेनेज हो जाएगी। तो ये टॉप पे ये फीड के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, ये ज़रा बड़ी लाइन है ताकि केमिकल डालने में आसानी हो। तो इस तरीके से हम जब वाल ये देखिए वाल बंद है, वालों को खोल देंगे तो पानी सर्कुलेशन होना शुरू हो जाएगा और पानी पूरे टैंक से सर्कुलेशन होकर तो सिस्टम में जाके आगे मिक्स होना शुरू हो जाएगा। अभी मैं इसको बंद कर रहा हूँ पानी ड्रेन करने के लिए। दोनों वालों को हम बंद कर देंगे और ड्रेन वाल को खोल देंगे। और जब ड्रेन वाल को भी खोलेंगे पानी ड्रेन नहीं होगा जब तक हम टॉप का वाल को खोलेंगे नहीं। वहाँ से इसको एयर मिलनी शुरू हो जाएगी तो ये हमारा जितना भी पानी इसमें मौजूद है वो सारा ड्रेन हो जाएगा। उसके बाद हम इजीली केमिकल इसमें फीड कर सकते हैं। केमिकल जितनी देर ये ड्रेन होता है, मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल के बटन को ऑल नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक ईजीली पहुंच सके। अभी हम इसको जो ना टॉप वाले वाल को खोल देंगे तो उससे ये कि पानी ड्रेन होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें मुख्तलिफ केमिकल नंबरिंग हो सकती है, मुख्तलिफ इलाके में रीजन वाइज हो सकती है। तो इसमें जो हम केमिकल डालेंगे वो आपको बता देंगे। 32 kg का कैन है, ये नीले कलर के कैन जो आपको नज़र आ रहे हैं। 780 नंबर इसका केमिकल नंबर है जो इसको प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इस तरह का आपको नज़र आ रहा है कैन और 32 kg इसमें तकरीबन वेट केमिकल का है। तो 2 कैन से ऊपर कैन इसमें डलेंगे। वो आपको रिक्वायरमेंट के सैंपल चेक करके बता देंगे कितना इसमें केमिकल और डलेगा या जितने लीटर भी डलना है। तो आपके आगे सर्किट के हिसाब से जितना इसमें काफ़ी ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास इस सिस्टम में 4 चिलर लगे हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा AHU फैनमैल मुख्तलिफ यूनिट जो है आगे अटैच है। तो इसके लिए मैं कीप का इस्तेमाल कर रहा हूँ और तकरीबन 4 लीटर के करीब हमारे पास डब्बा है। तो डब्बे से हम इसमें वक्फे से डालते जाएंगे। जैसे ही फिल हो जाएगा उसके बाद हम इसको वालों को बंद कर देंगे। तो अभी हमने ये फर्स्ट डब्बा कैन डाला, कैन को खोले। जैसा कि मैंने आपको बताया 2 कैन से थोड़ा सा ऊपर यानी कि इसमें जो ना 76 लीटर तक इसमें जो ना केमिकल डला है। तो ये काफ़ी बड़ा इंसुलेशन वगैरह इसको दी हुई है। दूसरा कैन भी खोल के हम डालना शुरू कर देंगे। तो इसको थोड़ा करके डाल, आँखों को आपने सेव रखना है। बाकी ये हाथों पे तो इतना असर नहीं करता केमिकल, लेकिन आपने कोशिश करनी हाथ भी सेव रखें, मुंह को ना लगाएं, केमिकल ही होता है आँखों में तो लाजमी तौर पे, और पीने में जो या मुंह में ना नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों हम HVAC की वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को ऑन नोटिफिकेशन पे ऑन कर लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ज़रूर किया करें। अगर आप किसी और टॉपिक के वीडियो कोई चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। तो केमिकल हमारा हो चुका फीड,
अब हम इस वाल को बंद कर देंगे और दोनों इन और आउट वाल को खोल देंगे और 2-3 घंटे इसको सर्कुलेट होने देंगे। उसके बाद दोबारा से केमिकल डालना शुरू कर देंगे। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। तो दोस्तों मिलेंगे इसी तरह किसी HVAC से रिलेटेड RAC से रिलेटेड वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। तो दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें।